एक्चुअली इसमें बेसिक जो रीज़न वो ये है कि जो हमारी यहाँ पे गवर्नमेंट है ना, वो अनस्टेबल है, क्योंकि कोई पता नहीं होता। 2 साल 2.5 साल हमारी कोई और गवर्नमेंट होती है, कभी पीटीआई आ देती है, कभी पीएमएलएन आ जाती है। तो इसकी वजह से हमारा जो कंट्री है ना, वो मतलब डेवलप नहीं कर रहा हर शोबे में, चाहे आप मेडिकल कर ले, इंडस्ट्रियल कर ले, या जो भी कर ले। तो मेरे ख्याल में बेसिक रीज़न तो यही है कि हमारी एक गवर्नमेंट जो है ना स्टेबल होनी चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि जैसे जैसे साल बढ़ते गए हैं, पाकिस्तान पीछे आता गया और इंडिया तरक्की करता गया है। क्योंकि आज आप देख लें कि इंडिया की कितनी बड़ी इकानमी है और दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गई है। पाँचवीं बड़ी ऐसे ही है इकानमी। और हम ये हैं कि डिफ़ॉल्ट के दहाने पे है ना, तो हमें लाले पड़े हुए हैं कि कोई हमें IMF कर्जा दे दे, सऊदी कर्जा दे दे, ताकि हम सर्वाइव कर सकें। लोग भूख से मर रहे हैं, हमारे इलाज नहीं हो रहे, वो मर रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हमें हमारे वो दुश्मन है। यार हमारे की वो उसकी GDP कितनी है, हमारी कितनी है? कम से कम हमें अगर लोगों की खातिर तो देखना चाहिए। अगर लोगों को रिलीफ मिल रहा है इससे, तो हमें मतलब हमें कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। पाकिस्तान की बहुत सी इस तरह मेडिसिन क्या है वो तो वही जानते हैं, जिसकी वजह से हमारा मुल्क ज़्यादा नीचे से नीचे ही आता जा रहा है। कौन कसूरवार है? सर जाहिर सी बात है, जो हुक्मरान होते हैं वही होते हैं, क्योंकि अब आम लोग तो नहीं इस स्टेज पे हैं कि वो इस तरह का करेंगे जाके। अब पॉलिटिशियन हुक्मरान वही होते हैं, अब उन पे ही है कि अल्लाह इनको हिदायत दे ताकि हमारे मुल्क के बारे में कुछ सोचें। तो फैक्ट्रीज है, इनके जो प्रोडक्ट्स है वो मल्टीनेशनली बैन है। और इस कंपेयर टू इंडिया के जो मेडिसिन है वो उनकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं है और उनके जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत कम होते हैं। लीवर ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में आया है अभी तो 1-2 साल पहले ही, लेकिन इंडिया देखें तो आज से 10-12 साल पहले भी वो लीवर ट्रांसप्लांट और ये बाकी सारी चीज़ें वो मतलब मेजर सर्जरीज वो कर रहा था। तो इसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम मतलब उनसे देखें, अगर पाकिस्तान को आपने सिर्फ इस वजन पे तोलना है, इस तराजू पे कि आपके जो फॉरेन एक्सचेंज कितने हैं, तो फिर तो डेफिनेटली जो है वो पिछले साल अगर ज़्यादा थे तो इस साल उससे थोड़े कम है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो क्राइटेरिया बना दिया गया है ना, ये बहुत ज़्यादा अवामी एक लिटमस टेस्ट बन गई है। ये किसी मुल्क की जो रियल इकोनॉमी है, उसकी अचीवमेंट्स हैं या फेलियर्स हैं, उनका ये कोई पैरामीटर नहीं बन सकता। तो अगर हम देखें कि मेन चीज़ है ना, एक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम कि वहाँ पे जो एक्सपर्ट है इंडिया में वो यहाँ पे बहुत कम है। यहाँ पे एलीट क्लास की ये एक फैक्ट्रीज इन लोगों ने बनाई है कि हम अपने जो कारोबार है उनको मैक्सिमाइज़ करें। उनको लोगों की सियासत से परवाह नहीं है कि हम बस पैसे बनाएं। तो अगर आप इस तरह से करते हो तो ऑलरेडी आपके जो प्रोडक्ट्स है वो ना पाकिस्तान में चलेंगे, बाहर तो उसको कोई लेगा भी नहीं। उनका पैनिक बटन हमेशा दबा होता है। हर 2 वीक बाद उन्होंने पे चेक लेना होता है और उसमें ये देखना होता है कि इस पे चेक को हम किस तरीके से डिवाइड करें ताकि हमारा कोई बिल डिफ़ॉल्ट ना हो या रेंट डिफ़ॉल्ट ना हो। तो वो एक पैनिक मूड में रहते हैं हमेशा। मेडिसिन तो एक तरफ, आपको पता है कि इंडिया जो है वो मेडिकल टूरिज्म हब बन चुका हुआ है। हर साल पाकिस्तान से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने प्यारों का इलाज करवाने के लिए, डिफरेंट ट्रांसप्लांट करवाने के लिए इंडिया जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो सहूलियत पाकिस्तान में मैसर ही नहीं है। बिल्कुल, आपने जो बात की, अगर मैं कुछ रिपोर्ट पढ़ रहा था उसमें ये बात लिखी हुई थी कि दुनिया के बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट है वो इंडिया। जैसे आपने देखा यार, गूगल का देखो, गूगल का CEO जो है वो इंडियन है, इसका यूट्यूब का देखो वो इंडियन है। सारे जो इंडियन हमारे से हर फील्ड में बेहतर है। तो क्यों हम ना उनसे कुछ सीख ले और ये जो टेंशन है उसको ख़त्म करें और उसके साथ ट्रेड वगैरह शुरू करें ताकि हम लोगों को रिलीफ दे सके। ये जो है पाकिस्तान में कि जनाब ये जो डिफ़ॉल्ट की बातें चल रही हैं, इस पे क्या करना चाहिए? अगर आप उस पूरे सेमिनार की रिपोर्टिंग पढ़ें तो आपको बहुत बड़ी हैरत होगी। उसमें बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस्लामी नुक्ता नज़र से साबित किया कि हमें डिफ़ॉल्ट कर देना चाहिए। चूँकि ये एक मज़हबी पार्टी का सेमिनार था तो ज़्यादा फ़ेवर मज़हबी स्कॉलर्स को दिया गया है कि 194 कंट्रीज में इंडियन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान और चाइना भी इंडियन मेडिसिन इस्तेमाल करता है। कोविड की सूरत हाल से निपटने के लिए चाइना ने इंडिया से इंडियन मेडिसिन की डिमांड भी की है। यहाँ पे सिर्फ बात मेडिसिन की नहीं है, इंडिया जो है वो मेडिकल टूरिज्म का हब बन चुका है। पूरी दुनिया से लोग अपने प्यारों का इलाज करवाने के लिए इंडिया जाते हैं। यहाँ तक कि हर साल पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं ट्रांसप्लांट करवाने, डिफरेंट ऑपरेशन करवाने इंडिया जाते हैं। इसी पे लगता है कि हमें इंडिया के साथ जो है अपनी ट्रेड खोल देनी चाहिए ताकि कम से कम हमें इलाज की सहूलियत तो मैसर हो ना।
देखो ना, ट्रेड नहीं बल्कि हमारे इंडिया के साथ बायलैटरल रिलेशन होना चाहिए, हमारे सही ताल्लुकात होनी चाहिए। यार क्या मसले, हमने कौन सी इतनी बड़ी मतलब एक मेंटलिटी बनाई है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। वहाँ पे अब पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान वहाँ पे रह रहे हैं, वो अब से ज़्यादा काबिल है, उनकी इंडस्ट्रीज देखो, तो अपना फ़ायदा उठाओ। आपको पता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं है, ना कोई परमानेंट दोस्त है, सारे इंटरेस्ट बेस पे। तो हमारा इंडिया के साथ इंटरेस्ट लगता है। अगर हम चाइना और रशिया अमेरिका के साथ कारोबार करते, वो हमारे ना दीन के, ना हमारे रिलीजन और ना हमारे कल्चर, लैंग्वेज, सब कुछ डिफरेंट है, तो वाई नॉट इंडिया। तो इंडिया के साथ भी यार आप कारोबार बनाओ, आप उनके साथ अच्छी ताल्लुकात बनाओ और फ़ायदे आपको अपना फ़ायदा मिलेगा। अभी आपके पास जो फॉर रिज़र्व $6 बिलियन पड़े, अगर आपकी ट्रेड अच्छी होती तो आपकी ये सिचुएशन ना होती। अब क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी का। स्टूडेंट है जी। सर, आज मेरा जो टॉपिक है, आज मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूँ। दो कंट्री हैं, इंडिया और पाकिस्तान, दोनों इकट्ठे आज़ाद हुए, दोनों के पॉलिटिशियंस भी हैं, दोनों पॉलिटिशियंस में क्या फ़र्क है? तो वो इंडिया के साथ उस वक्त ताल्लुकात बनाएंगे जब उनको पता चले कि इसमें हमारा फ़ायदा 90% है और आवाम का 10% है। उसके बाद वो इस चीज़ को आगे लेके जाए, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी है ना, ये एक कारोबार बना है। यहाँ पे लोग उस पर सियासत, यहाँ पे भी सियासत लोग लड़ते हैं इस नारे पे, और इंडिया में भी कि पाकिस्तान दुश्मन, इंडिया दुश्मन। तो जब तक इनकी मफादात इस तरह होंगे तो मुश्किल है। उनको तो ना आवाम की परवाह है, उनकी जो परवाह है सिर्फ अपनी ज़ात की परवाह है। क्योंकि पाकिस्तान में 400 फैमिलीज़ है, तकरीबन 1947 से यहाँ पे वो हुकूमत कर रहे हैं और नेम चेंज कर रहे हैं। मतलब आप देखो PTI में वही लोग हैं जो पिछले साल PMLN में थे, पीपल्स पार्टी में थे, तो वही चेहरे सिर्फ चेंज हो रहा है, वही निज़ाम वही है, मोहरे वही, सिर्फ उनके पार्टीज वगैरह चेंज होती है। शाहजेब, बिल्कुल ये हुकूमत की, ये जो नई हुकूमत है, इसकी एक गलत पॉलिसी है कि हमें वैसे इनके साथ दुश्मनी बनानी पड़ी है। मतलब कोई वजह नहीं है यार। हमारे क्या है, हमारे लोग भूख से मर रहे हैं, हमारे इलाज नहीं हो रहे, वो मर रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हमारे वो दुश्मनी है। यार हमारे वो उसकी GDP कितनी है, हमारी कितनी है? कम से कम हमें अगर लोगों की खातिर तो देखना चाहिए। अगर लोगों को रिलीफ मिल रहा है इससे, तो हमें कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। हमें उनके साथ पॉलिसी ऐसे रखने चाहिए ताकि वो मेडिसिन इंपोर्ट कर सके हम, और लोगों को रिलीफ दे सकें। तो मतलब बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप यहाँ पे सिंपल जो है, जो नॉर्मल लोग हैं, उनके लिए वो तो नॉन अफोर्डिंग हो गया कि वो मेडिसिन परचेज़ करें और अपना इलाज अच्छे जगह पे करवा सकें। क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट सेटअप पे जाएं तो वहाँ पे तो वैसे भी वो इतना अच्छा इलाज नहीं करते। अगर हम प्राइवेट जाते हैं तो वो हमारे आउट ऑफ रीच होता है, हमारे पास आउट ऑफ कंट्रोल होता है कि वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। वो पॉलिटिशियंस में तो बहुत बड़ा फ़र्क है। जो मैं देखता हूँ ये है कि सबसे पहले पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने लिए सोचते हैं, और जो इंडिया के हैं वो उनकी डेवलपमेंट के लिए सोचते हैं, उनके लिए काम करते हैं। और मेजर यही फ़र्क मुझे नज़र आता है। तो हमारा मुल्क तरक्की करे। उम्मीद है कि अगर जो फर्दर देख रहे हैं कि हो सकता है कि हमारा मुल्क यानी कि तरक्की करे, लेकिन अभी कह कुछ नहीं सकते क्योंकि कुछ भी हो सकता है।